नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शामली जनपद के थाना भवन थाना क्षेत्र के गांव भैंसवाड़ा इस्लामपुर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई, जहां एक पक्ष के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरा मामला शामली के थाना भवन थाना क्षेत्र के गांव भैंसवाड़ा इस्लामपुर का है, जहां एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जमीन पर कब्जा करने को लेकर उच्च न्यायालय से स्टे लिया हुआ था, जहाँ स्टे लेने के बावजूद भी कुछ लोग उसकी जमीन पर जबरन कब्जा करने की एवज में जमीन पर मालिकाना हक जता रहे हैं। वहीं मालिकाना हक रखने वाला मुस्तकीम पुत्र लियाकत खेत पर कार्य कर रहा था, जहाँ खेत पर काम करता देख गाँव के ही कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया और उसे मारपीट कर वहाँ से भगा दिया। यहाँ पड़ोस में काम कर रहे एक व्यक्ति ने मामले की सूचना डाल 112 पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर थाने ले गई। जिसके बाद एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर पथराव कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए, जिनको प्राथमिक उपचार दिया गया है। वहीं पीड़ित द्वारा थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई है। हमारे लगभग अब से 19 तारीख की बात है जी। अब से पिछले जो अभी 19/6/2025 उस दिन जो दूसरी पार्टी के हमारे खेत पर मुकदमा चला हुआ है, तो उन्होंने क्या किया, जाके हालांकि खेत हम बो रहे हैं, कब्जा हमारा है सब कुछ पहले से ही, कोई दिक्कत नहीं है। उस पर हाई कोर्ट का स्टे है और स्टे की स्थिति है कि जैसी स्थिति है ऐसी बनी रहे। उसके बाद भी उन्होंने जाके फसल में खड़ी फसल लगभग 3-4 बीघे मुंडा था और चेरी है, उसमें मुंजी भी है, 10-12 बीघे उन्होंने फसल ख़राब कर दी, नष्ट कर दी। तो हमने यहाँ थाने में, उस टाइम थाने में पुलिस वालों ने एक हमारा आदमी लिया और एक उनका लिया। हालांकि हमारा आदमी का कोई कसूर नहीं था, वो सिर्फ प्रशासन को कागज़ दिखाने के लिए गया था कि जी हमारा ये स्टे आया हुआ है। तो एक आदमी हमारी तरफ से और एक उनकी तरफ से ले आए थे पहले, उनका 151 में चालान हो गया। चालान होने के बाद हमने बाद में थाने से प्रशासन से बात करी, तो प्रशासन ने कहा कोई बात नहीं, अगर आपका ही कब्जा है, सब कुछ आप कर रहे हैं पहले से ही, तो आप अपना काम करो। अब जब हमारा काम चल रहा था, हम पहले से ही फसल बो रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। और स्टे आया हुआ जी 2012 का, 2012 से आज 13 साल बाद उन्होंने खेत में ट्रैक्टर बढ़ा के फसल पूरी नष्ट कर दी। उसके बाद क्या हुआ? अब आज 26 तारीख है, आज 26 तारीख में एक आदमी काम पे वहीं खेत में काम कर रहा था, तो वो अकेला गया था, जैसे रोज़ काम करते जाते थे ऐसे ही गया हुआ था। तो उसके पास गए लगभग 15-20 आदमी, उन्होंने जाके उसको खेत से बाहर निकाल दिया। उसके शायद मारा भी है 1-2, क्या वो हुआ है उस टाइम में, तो वहाँ मुझे भी नहीं था। तो उस टाइम उन्होंने जो भी किया वो आ गया। दूसरा आदमी वहाँ खेत में काम कर रहा था, उसने घर पे सूचना दी कि ऐसे ऐसे करके हो गया। तो 112 नंबर पे कॉल करी, प्रशासन 112 को वहाँ पहुँच गई गाड़ी पहुँचने पर उन्होंने बात बूत करी, तो वो वहाँ से ले आए। अब आपके कितने लोग घायल हैं? अभी फिर वहाँ से घर पे आ रहे थे जी, जो आदमी हमारे थे वो खेत में चले गए थे बाद में, प्रशासन आने के बाद। तो हम जैसे वहाँ से आ रहे थे हमारे आदमी, तो रास्ते में आते हुए उन पर पथराव हुआ, ईंट पर बजाई, ईंट पत्थर बजाए उन पर। तो वो जैसे वहाँ रास्ते में आ रहे थे, उनको क्या पता था, उन पर पत्थर बजाए। इनमें 4-5 आदमी घायल भी हैं और एक आदमी ने फायरिंग भी की है, 2-3 फायर किया है। अभी हॉस्पिटल में भर्ती है, वो आपने देख ही लिया है। अब प्रशासन देखो क्या हुआ है जी, हमारी तो यही हुआ है कि प्रशासन से जी। आप क्या चाहते हो? मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ। चाहते क्या हो आप? जी वही है जी, कानून अपना पूरा वो करके हमें न्याय दें।